नमस्कार। आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे वर्ग दशम का। द्विघात समीकरण जिसका अधिकतम घात जो हो 2 हो, जिसका अधिकतम घात कितना हो 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर उसका अधिकतम घात 2 से कम होगा उसे हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। इसका मान, क्योंकि इसका मानक रूप जो होता है वह होता है हमारा ax² + bx + c = 0। यही हमारा है द्विघात समीकरण। इसमें जो a का जो मान होगा वह 0 के मान के बराबर नहीं होगा। यह द्विघात समीकरण जो है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण, लेकिन ये भी है द्विघात समीकरण का ही रूप है, लेकिन इसको हम लोग वर्गीकरण में बांट दिए हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा है शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण, अब दोनों में अंतर क्या है? अशुद्ध द्विघात समीकरण और शुद्ध द्विघात समीकरण में, अशुद्ध द्विघात समीकरण में अंतर है कि यह इसका जो मान होता है यह ax² + bx + c = 0, यानी कि इसमें a b c तीनों का मान होना अनिवार्य है। अगर इसमें से किसी का भी मान अगर नहीं है तो उसको हम लोग अशुद्ध द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। जैसे 5x² + 5, यह हमारा अशुद्ध द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें a तो है, c है, लेकिन b का मान नहीं है। अगर यह ऐसा भी हो 5x² + 3x, इसको भी हम अशुद्ध द्विघात समीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि अशुद्ध द्विघात समीकरण हम उसी को बोलेंगे जिसमें ax² + bx + c हो, यानी कि a b c तीनों का मान दिया हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अशुद्ध द्विघात समीकरण। यानी कि अगर सवाल में ऐसा दिया हो, यह हमारा अशुद्ध द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें a b c तीनों का मान दिया है। अगर इसमें से a b c तीनों में से किसी का मान नहीं दिया रहता तो उसको हम अशुद्ध समीकरण नहीं कहते। और इसका दूसरा है शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका जो मान होता है वह ax² + c = 0, यानी इसमें जो b का मान होता है वह 0 होता है, यानी कि b इसमें नहीं रहेगा। a रहेगा, c रहेगा, लेकिन b इसमें नहीं रहेगा, यानी 2x² + 5 यह हमारा क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर यहीं अगर ऐसा दिया रहे 2x² + 5x, यह हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया ना? अशुद्ध द्विघात समीकरण और शुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध और शुद्ध में यही अंतर है। अशुद्ध द्विघात समीकरण का जो इसको हम लोग मानक रूप भी बोलते हैं, इसको हम द्विघात समीकरण का मानक रूप भी बोलते हैं, ax² + bx + c = 0। और जो शुद्ध द्विघात समीकरण है यह होता है हमारे ax² + c = 0। यह नहीं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण है और ये भी द्विघात समीकरण। यह दोनों जो है द्विघात समीकरण का क्या है? एक रूप है, एक प्रकार है। इस जो अशुद्ध द्विघात समीकरण है इसको भी हम लोग 2 विधि से हल करते हैं। कितने विधि से हल करते हैं? 2 विधि से। एक जो विधि है हमारा गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग वर्ग 8 से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम गुणनखंड भी बोलते हैं, द्विघात बहुपद है गुणनखंड भी। और दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी इसी सवाल को हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके भी इसे हम लोग हल कर सकते हैं। और जो शुद्ध द्विघात समीकरण है इसको भी हम लोग 2 विधि से हल करते हैं। एक है गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा हम अशुद्ध में भी बना सकते हैं और शुद्ध द्विघात समीकरण में भी बना सकते हैं। और एक दूसरा विधि है वर्गमूल द्वारा, यानी कि सवाल ऐसा हो, इसको हम बनाएंगे वर्गमूल विधि द्वारा, यानी कि 4x² = -9, तो x² = -9/4, तो x बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? -9/4 का रूट अंडर, यानी x बराबर ±3/2। इसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल विधि द्वारा बनाएंगे।
अभी हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का प्रकार, जो अभी आपको हम समझा दिए। उसके आगे पढ़ेंगे मूल ज्ञात करना, जो हम लोग अध्याय 2 में द्विघात बहुपद पढ़े थे, वहाँ पे शून्य ज्ञात करना था, और यहाँ पे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, मूल। दूसरा है व्यापक रूप ज्ञात करना, यानी कि मानक रूप, यानी कि जो सवाल वह इधर उधर करके दिया रहेगा, यानी जैसे सवाल दे दिया 5x + 2x² + 5, अब कह देगा इसको मानक रूप में लिखें, यानी मानक रूप यानी कि इसको सजाएंगे हम ax² + bx + c, यानी कि जिसका जो अधिकतम घात जो 2 है वह सबसे पहले, उसके बाद 1 वाला और उसके बाद 0 वाला, इसको बोलते हैं हम लोग व्यापक रूप। उसके आगे पढ़ेंगे प्रकृति ज्ञात करें, प्रकृति ज्ञात करना आगे पढ़े। उसके बाद पढ़ेंगे पहचान, उसके बाद पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्र से मूल्य भी ज्ञात करेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं चैप्टर 4.1। जो सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी हम पहचान करेंगे कि ये जो सवाल दिया है यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। 1 नंबर सवाल में है x + 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 2 × x - 3। इसको हम लोग हल करते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे दिया है हमारा a + b के होल स्क्वायर के रूप में, तो अगर a + b का होल स्क्वायर याद है तो यह सवाल बन जाएगा। इसका फॉर्मूला तो a² + 2ab + b², इस फॉर्मूला पर इसको रखेंगे, यह सवाल हमारा बन जाएगा। देखिए तो x² + 2 × x × 1 + 1², इसमें गुना करेंगे तो 2x प्लस माइनस होता है 2×3 6। अब इसको हल करके देख लेते हैं। x² + 2x + 1, यह 2x प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6 इजिकल टू 0। x² प्लस 2x प्लस में है और 2x माइनस में, खत्म। अब क्या बचा हमारा 1 + 6, यानी कि तो क्या बचा हमारा x + 7 = 0, यानी हमारा इसका अधिकतम घात हम 2, यानी यह x² + bx + c के रूप में इसे हम लोग लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यह द्विघात बहुपद है। अब है इसका 2 नंबर सवाल है x² - 2x इजिकल टू -2 × 3 - x। इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे, इधर का तो हल है, इधर इसको हल कर लेंगे, बाकी सब ठीक है। x² - 2x बराबर, इसमें इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -6, अब माइनस में क्या होता है +2x। इसको इधर लाइए तो x² - 2x - 2x + 6, तो बचेगा x² - 4x + 6 = 0, यानी इसका भी अधिकतम घात कितना है 2 है। कितना है x² - 4x + 6 = 0, यानी यह जो ax² + bx + c के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तीन नंबर सवाल है x - 3 × 2x + 1 इजिकल टू x × x + 5। इसको भी हल करेंगे। इसको पहले गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं x लिखते हैं, इस पूरे को उतार लीजिए 2x + 1, फिर इस -3 को, तो फिर 2x + 1 इजिकल टू, इसमें गुना करेंगे तो x² + 5x। इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा हमारा 2x² + x प्लस माइनस हो जाएगा 6x - 3 इजिकल टू x²
प्लस 5x। एक तरफ करते हैं, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3, यह प्लस इधर आएगा तो माइनस x², यह प्लस इधर आएगा तो माइनस, इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2x² में से 1x² घटेगा तो क्या बचेगा, x² प्लस x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 11x माइनस 3 इजिकल टू 0। अब x², 11x माइनस में से x घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस 10x माइनस 3 इजिकल टू 0। अर्थात यह भी जो है हमारा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। अतः यह द्विघात समीकरण